नमस्कार मित्रों, आज युवल नोह हरारी की इस पुस्तक का अंतिम लेसन हम लोग कर रहे हैं। अंतिम लेसन यानी 21वां लेसन, और वो है मेडिटेशन या ध्यान। इस पूरी पुस्तक में जो कुछ हरारी ने लिखा है वो मुख्य रूप से 21वीं शताब्दी में उसकी जो चिंताएं हैं उसको उसने हमारे साथ साझा की है। अंतिम जो 2 अध्याय उसने दिए हैं वो उन 2 अध्याय थोड़े दार्शनिक हैं और इस अर्थ में व्यवहारिक हैं कि जो दर्शन है, जिस तरह से दुनिया को समझना चाहिए, उसको एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन में उतारे। तो 20वां जो अध्याय था, हमने देखा था पिछले एपिसोड में, उसमें वह मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है कि मनुष्य का जीवन का अर्थ क्या है, और वो बहुत सी बातें बताता है जिसमें कि कहता है कि सामान्यतः जीवन के अर्थ को एक समझने के लिए जीवन को एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया जाता है कि जीवन एक कथा है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे कोई आइडियोलॉजिकल हो, राष्ट्रवाद की कथा हो तो राष्ट्र के लिए जीना ही जीना है, या किसी और चीज़ के लिए जीना है, या और छोटे स्तर पर देखें तो और कुछ नहीं मिलता तो आदमी दूसरों की सहायता करके जीना चाहता है, लव करता है, उससे जीना चाहता है, यानी कोई न कोई अर्थ खोजता है। वो स्वयं तक सीमित नहीं रहता, सब कुछ मिलने पर भी वो दूसरा कोई चीज़ करना चाहता है जिससे वो संबंधित हो और जिससे उसका मीनिंग आ सके, उसको अच्छा लगे, या वो सुखी रह सके, या उसका जीवन सही प्रकार से चल सके। तो वो धर्म की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, समाज की बात करेगा, नहीं तो अपने प्रेम की बात करेगा, कुछ न कुछ करेगा जिससे दूसरे से संबंधित हो। लेकिन ये सब बातें उसके अनुसार वो सब मिथ है, स्टोरीज हैं, और जीवन स्टोरी नहीं है। अंत में जीवन को खोजने के लिए या जीवन का अर्थ खोजने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर देखना होगा। और ये अंतिम अध्याय आज जिसका हम बात कर रहे हैं, 21वां अध्याय, उसमें वो मेडिटेशन की बात करता है। ये स्वयं इसने लिखा है कि यह 2 घंटे तक रोज सुबह ध्यान लगाता है, सुबह या दिन में, और इसने विपस्सना की ट्रेनिंग ले रखी है। ये विपस्सना इसने सीखा है, और इस अध्याय में इसने पूरा ये बताया कि विपस्सना क्यों महत्वपूर्ण है। यह ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उसमें चूंकि इसको विपस्सना का अनुभव है, इसलिए इसने विपस्सना को सर्वश्रेष्ठ माना है नेचुरली, और उससे बताने की कोशिश की है कि कैसे मनुष्य अपने आप को खोज सकता है और अपने जीवन का अर्थ खोज सकता है। पहले खुद का तो मालूम पड़े खुद क्या हो, फिर जीवन का अर्थ खोजें। तो इसके लिए वो कहता है विपस्सना क्या, बहुत सिंपल टेक्निक है, और वो है कि बिना इंटरफेयर किए, बिना हस्तक्षेप किए जो सांस हम ले रहे हैं उसको देखना, इसके अलावा विपस्सना कुछ नहीं है। ये लगता सबसे आसान है लेकिन सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत वेवरिंग है। हम 5 सेकंड 7 सेकंड से ज़्यादा एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकते। तो अपने मस्तिष्क को स्थिर करने के लिए ये एक उपाय है। जो ट्रेनिंग होती है विपस्सना की 15-15 दिन की, वो तो अलग प्रकार की है, इसने ले रखी है हरारी ने, लेकिन ये सजेस्ट ये कर रहा है कि हमें विपस्सना में सिर्फ ये करना है कि अपने सिर्फ जो हम सांस लेते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, जिसके बारे में हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। तो अगर हम रुककर बैठकर सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करें कि सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, तो धीरे धीरे ये इसकी प्रैक्टिस होने पर जो विचार शून्य हम हो जाएंगे, और जब विचार शून्य हो जाएंगे तो हमारा मस्तिष्क स्थिर हो जाएगा, और तब हमें मालूम पड़ेगा कि हम कौन हैं। ये इसका कंक्लूजन है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब इससे हम सहमत हो या ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पुस्तक मैंने पढ़ी है और इसके 21 लेसन्स पर मैंने वीडियो बनाए छोटे छोटे, और मैं चाहूँगा आप सब लोगों को कि आप इसका अध्ययन जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पुस्तक इस अर्थ में है कि ये चीज़ों को नए दृष्टि से देखने का एक तरीका है इसका, और बहुत ही प्रोफाउंड तरीका है। इज़ ए वेरी वेल वर्स्ड इंटेलेक्चुअल, वेल रेड इंटेलेक्चुअल एंड वेरी ओपन माइंडेड। ये ओपन माइंड भी है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, सबकी गलतियां अच्छा ही बताने का प्रयास करता है, अपनी स्वयं की गलती भी बताता है। स्वयं के जीव है, ये यहूदी है, लेकिन यहूदियों के बारे में भी ये उनकी बात भी वैसी करता है जैसे और दूसरे लोगों के बारे में बात करता है। तो इस अर्थ में जिसे हम ट्रू सेंस में इंटेलेक्चुअल कहते हैं, कि जो कोशिश करता है कि अपनी सराउंडिंग से अलग हटकर और चीज़ों को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने का प्रयास करे, वस्तुनिष्ठ तरीके से, वैसा इसने प्रयास किया है। इसलिए मेरा मानना है कि इसका अध्ययन हमें करना चाहिए। इसकी सब बातों को मानना ज़रूरी नहीं है, इससे सहमत हो ये भी आवश्यक नहीं है,
इसके सोचने के तरीके से भी सहमत होता वो जरूरी नहीं है, लेकिन यह हमको जरूर बाध्य करता है कि हम एक नए तरीके से जो स्थापित मान्यताएं हैं उनके बारे में सोचने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरा मानना है कि हम इसको सही प्रकार से समझ पाएंगे और अपने स्वयं का दर्शन भी उत्पन्न कर पाएंगे। तो आप लोगों ने इतने दिन तक मुझे मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।